नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ में हूं वंदना स्टोरी। खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में, जहां युवक की हत्या की गई है। चाकुओं से गोदकर निर्मम हत्या हुई है। बदमाशों ने युवक की चाकुओं से बार बार हमला करके हत्या की है। 3 से 4 बदमाश बताए जा रहे हैं जिन्होंने चाकू घोंपकर हत्या की है। मामले की जांच में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। दिल्ली का मंगोलपुरी इलाका जो कि इस वारदात से दहल उठा है। चाकुओं से गोदकर एक युवक की हत्या कर दी गई है। एन ब्लॉक पार्क में एक घटना बताई जा रही है। सीसीटीवी में पूरी वारदात कैद हो गई है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे किस तरह से ये बदमाश उस युवक पर चाकुओं से हमला करते रहे जब तक कि उसकी जान नहीं चली गई। हालांकि उसे तुरंत अस्पताल भी ले जाया गया। डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान आकाश के रूप में हुई है। मंगोलपुरी के आई ब्लॉक का निवासी बताया जा रहा है। परिवार के साथ उनके भरण पोषण की जिम्मेदारी इसी युवक पर थी। ये बताया जाता है कि वो कचौड़ी का स्टॉल लगाता था। पुरानी किसी रंजिश को लेकर इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया गया है, जो सूत्र बता रहे हैं। फिलहाल मंगोलपुरी थाने में इस पूरे मामले को लेकर रिपोर्ट दर्ज हो गई है। इसके साथ ही छापेमारी भी पुलिस कर रही है। आरोपियों की तलाश की जा रही है कि सीसीटीवी के जरिए भी इनकी पहचान की जा रही है। चश्मदीद है वो बता रहे कि कितनी खौफनाक ये पूरी वारदात रही। जब बदमाश यहां पहुंचे, अपनी जान बचाने के लिए आकाश एक घर में भी घुस गया था, लेकिन बदमाशों ने वहां भी पीछा नहीं छोड़ा। उसे पकड़ लिया और बार बार उस पर चाकुओं से हमला करते रहे। इस तरह से इस पूरी खौफनाक वारदात को अंजाम दिया गया है। सीसीटीवी फुटेज में भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। देश की राजधानी किस तरीके से एक के बाद एक लगातार ऐसी घटनाओं की गवाह बन रही है। स्थानीय लोग कह रहे हैं कि ऐसी घटनाएं आम हो चुकी हैं इस पूरे इलाके में। संवाददाता अली इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़ रहे हैं। अली, कब और कैसे पूरी घटना हुई है और क्या कार्रवाई पुलिस ने की है? क्योंकि जो तस्वीरें हैं वो दहला देने वाली है। खौफनाक वारदात और स्थानीय लोग बता रहे हैं कि ऐसी घटनाएं आम हो गई पूरे इलाके में, यानी पुलिस का खौफ खत्म हो गया है। देखिए, अगर राजधानी दिल्ली की बात की जाए तो कोई पहला मामला नहीं है। अब से पहले भी दर्जनों मामले इसी साल 2026 में हो चुके हैं, यानी कि मात्र 21 दिन के अंदर ही दर्जनों मामले अब तक चाकू गोद के हत्याओं के आ चुके हैं। अगर बात की जाए इस ताजा मामले की तो ये मंगोलपुरी का मामला है और देर शाम जब ये शख्स आकाश नाम का अपने घर के बाहर खड़ा हुआ था, उसी समय कुछ लड़के आते हैं जो कि गिराकर लगातार चाकू से वार करते हैं। जब तक वार करते रहे तब तक उस आकाश की मौत नहीं हो गई। इस आकाश की उम्र 23 साल की थी और ये वहीं उसी ब्लॉक का रहने वाला था जहां की पूरी घटना घटी है। हालांकि इस पूरे मामले में जब पुलिस को सूचना दी गई तो पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। लेकिन सवाल यही बनता है कि आखिरकार दिल्ली में जहां हर कदम पे सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, उसके बावजूद भी बदमाशों में खौफ पुलिस का क्यों खत्म होता जा रहा है? हालांकि जो पुलिस का दावा है वो ये है कि सीसीटीवी कैमरे में पहचान लिए गए हैं, क्योंकि पुरानी रंजिश के चलते ये हत्या की आशंका जताई जा रही है। बहुत जल्द इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा और इसके बाद इन्हें सलाखों को पीछे भेज दिया जाएगा। लेकिन स्थानीय लोग बेहद डरे हुए हैं क्योंकि चाकुओं से गोदकर हत्या दिल्ली में आम होती जा रही है। बिल्कुल अली, और स्थानीय लोग क्या बता रहे हैं इस पूरी घटना को लेकर? जो चश्मदीद है उन्होंने क्या बताया और परिवार वाले अब क्या मांग कर रहे हैं? देखिए, बिल्कुल वंदना, परिवार के लोगों का साफ तौर पे कहना है, जो मृतक के परिवार वाले हैं, क्योंकि वो खुद ही अपने परिवार का बड़ा था, वही एक कचौरी का स्टॉल लगाकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। लेकिन अब स्थानीय लोग और परिवार का कहना यही है कि जो भी आरोपी हैं इनको सख्त से सख्त सजा मिले, जो दोबारा ऐसी घटना ना घटे। साथ के साथ परिवार को भी कुछ आर्थिक मदद दी जाए जिससे कि उसका पालन पोषण हो सके। हालांकि अभी तक ये लिखित तौर पर देने की बात कही गई है, जो कि दिल्ली और दिल्ली सरकार को बाकायदा पेश करने की बात की गई है। लेकिन अभी पुलिस का ये दावा है कि पहले आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाए, जिनकी पहचान कर ली गई है। वो भी उसी ब्लॉक के रहने वाले हैं, एन ब्लॉक के, जहां पूरी घटना घटी है, और बहुत जल्द उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन सवाल यही है कि आखिरकार कब तक दिल्ली में चाकू जो गैंग है वो सक्रिय रहेगा, कब तक लोगों की जान जाती रहेगी? बिल्कुल, कई सवाल हैं जो गंभीर हैं और पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठाते हैं। आप रहिएगा हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास। तो मंगोलपुरी में आकाश की मौत के बाद पूरे इलाके में स्थानीय लोगों में आरोपियों को लेकर काफी नाराजगी है, गुस्सा है, और इस मामले पर हमारी सहयोगी ने वहां पहुंचकर लोगों से बातचीत भी की है। सुनवाते हैं आपको।
20 से 21 साल का लड़का, अभी उसकी डेथ हो गई है, उसको चक्कू से मारा गया, गले पे पेट पे चक्कू मारे गए हैं। यहाँ आए दिन यही चीज़ें होती रहती हैं। हमारी गली में भी अभी चक्कू एक लड़के को बच्चा है, अभी मारते मारते हमने पुलिस कंप्लेंट भी करी, लेकिन पुलिस कोई सुनवाई नहीं करती है। आए दिन यहाँ पर ये चीज़ें बढ़ती जा रही हैं बहुत ज़्यादा। चाकू मारने वाले तो मैंने ये नहीं देखा चाकू मारने वाले कितने थे, लेकिन मेरे सामने 5-6 लोग थे बता रहे हैं, लेकिन मेरे सामने उस बच्चे को रिक्शे में डाल के उसको लेके गया है, पूरा खूनम खान हो रखा था यहाँ पे। लेकिन हम जब देखा ना, हमारा दिल दहल गया बहुत ज़्यादा। ये हमारे लिए, सबके लिए बता रही हूँ, आज कल उसका बच्चा गया है, कल को हमारे बच्चे भी हैं। लेकिन मैं अपने लिए नहीं, मैं सबके लिए बोल रही हूँ, सब भाइयों के लिए, बहनों के लिए, कि आज को देखो ये चीज़ के लिए कार्रवाई होनी चाहिए। सर हम ना पार्क के अंदर थे, तो हम एक छोटा सा मंदिर बनाने का निर्णय रखा था, तो हम 3 भाई खड़े थे वहाँ पे। तो कुछ लड़के आते हैं, कुछ उनमें से जुनेल और कुछ बड़े थे 18 उम्र के, ये 5-7 लड़के आते हैं। मैं उनसे पूछता हूँ क्या हो गया, तो वो मुझसे कोई जवाब नहीं करते। 2 लड़के हम थे और मेरे साथ, उनसे एकदम आते ही अक्कू जो भाई हैं जो हमारे नहीं रहे, उनके आते ही, और एक जतिन नाम का लड़का, इन दोनों के आते ही ताबड़तोड़ चाकू मारना चालू कर देते हैं ये। उसके बाद ये जैसे ही मैं बोलता हूँ ओए क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो, तो वो सारे मेरे पीछे भागते हैं। तो मैं अक्कू भाई के जिस टाइम पे 1-2 ही लगे थे, तो मैं उनको लेके पार्क से बाहर निकल रहा था, भागा हूँ, तो उन लड़कों ने मेरे पे भी घुमाने की कोशिश करी। तो मैं उनको एक घर के अंदर ले जाने की कोशिश कर रहा था। वो लड़के 7-8 थे, मैं अकेला नहीं संभाल पाया। नए साल से लेके अब तक देश की राजधानी दिल्ली में ताबड़तोड़ चाकू लगने की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। ताज़ा मामला दिल्ली के मंगोलपुरी थाना इलाके के जो है एन ब्लॉक का है, और यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि अब से कुछ देर पहले ही एक 22 वर्षीय आकाश नाम के युवक को ताबड़तोड़ चाकू से उस पर हमला किया गया है। यही वो जगह है, और ये पूरी जो घटना है यहाँ पर इस सीसीटीवी में कैद हुई है, जिसमें साफ तौर पर जो है देखा जा सकता है कि तकरीबन 4 से 5 की जो संख्या में जो लड़के हैं वो ताबड़तोड़ जो है चाकू से आकाश के ऊपर वार कर रहे हैं। जबकि ये जो मकान है आप देख सकते हैं कि N 961 इसका नंबर है, मंगोलपुरी का ये मकान है। यहाँ पे जो है मृतक जो है यहाँ पर अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, इस घर में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन बावजूद इसके जो आरोपी हैं वो उसको पकड़कर बाहर निकाल लेते हैं। उसके ज़मीन पर गिराकर लगातार ताबड़तोड़ चाकुओं से एक के बाद एक कई वार करते हैं, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो जाता है। उसके बाद में यहाँ से जो चश्मदीद जो यहाँ पर थे मौके पर, उसके जो दोस्त थे वो उसे पास के ही संजय गांधी अस्पताल में लेकर के जाते हैं, जहाँ पर वो डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे मैं एक बार बात करूंगा, उनसे एक बार जानने की कोशिश करेंगे क्या पूरी घटना थी। लाल सिंह जी ये बताइए किस समय की घटना रही होगी? ये करीब होगी 6, सवा 6, 6:30 का टाइम होगा। हाँ यही टाइम। क्या क्या देखा आप लोगों ने? देखा ये पार्क के अंदर पहले वो मंदिर वगैरह बनवा रहे थे जी, पंचमुखी हनुमान रखवा रहे थे, उनकी कोई पुरानी रंजिश बता रहे जैसे हमें पता चला। वहीं से वो उन्होंने चाकू मारना चालू किया लड़के को। वो आके हमारे N 961, ये मेरा भाई का प्लॉट है, यहाँ पे आके उसने दरवाज़ा बंद करने की कोशिश की, लेकिन यहीं पे उसको मारना चालू कर दिया। उस टाइम तक हमारे बीट के अफसर भी यहीं पे मौजूद थे, लेकिन उस टाइम बीट के अफसर जो जा चुके थे, लेकिन वो 10 मिनट के अंदर आप शरारती तत्वों का तो कोई पता नहीं होता जी कब क्या कर दें। मतलब पुलिस पहले यहाँ किसी और वजह से आई थी, लेकिन जिस समय घटना हुई उस समय यहाँ पुलिस मौजूद थी? मौजूद थी पुलिस। पहले होके गए थे 15 मिनट पहले। कितने लोग होंगे जिन्होंने चाकू मारे? 4-5 लड़के थे जी, और अंडर 20। मैं जैसे ही पता चला तो 2-3 लड़के मेरे कमरे में घुस गए इधर सामने। तो जैसे ही मैं निकला हूँ, मैंने लठ लिया, मैं भागा उनके पीछे, तब वो भागे और मेरा लठ उनके अंदर बैठ नहीं पाया ठीक से, नहीं तो 1-2 को मैं यहीं गिरा लेता। आपने उनको भगाने की कोशिश की? हाँ जी, हाँ जी। पूरन जी आप ये मौके पे थे? हाँ दोनों भाई थे हम। क्या देखा आपने? वो तो वहाँ से भागा हुआ आ रहा था लड़का, जिसके जो चाकू मार रहे थे ना, वहाँ से भगता हुआ आ रहा था। ठीक है, वो तो ये गेट है यहीं पे खून था, वो तो यहाँ चाकू मार दिया उसके। उसने दरवाजा बंद करने की कोशिश की, दरवाजा यूँ बंद करा, दरवाजा बंद नहीं हुआ, चाकू लग चुका था। ठीक है, बहुत सारे चाकू मारे। 4-5 चाकू। उस लड़के की जिसको चाकू मारे उसकी मौत हो गई है? हाँ, मौत हो गई। क्या जिसने चाकू मारे हमलावर को किसी को पहचानते हैं, आप जानते हैं किसी को? नहीं जानते।
तो इस पूरी घटना से इलाका सहम उठा है। कुछ लोग जो वहां पर मौजूद थे, जिन्होंने उस लड़के को बचाने की कोशिश भी की, वो बता रहे हैं किस तरीके से वहां 7 से 8 लड़के मौजूद थे और कुछ लोग बाइक पर भी सवार इन तस्वीरों में भी सामने आए हैं। हमारे साथ अली लगातार जुड़े हैं। अली, कुछ लोगों ने हिम्मत दिखाई, लाठियों से, एक बुजुर्ग हैं वो बता रहे हैं कि उन्होंने भगाने की कोशिश की लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, और जो मृतक का दोस्त था उसने भी कोशिश की थी कि वो उसे बचा सके, लेकिन क्योंकि संख्या इन बदमाशों की ज्यादा थी वो उन पर हावी हो गए और इस पूरी घटना को अंजाम दिया। देखिए, बिल्कुल वंदना, सीसीटीवी कैमरे में भी साफ दिखाई दे रहा है। अभी हमारे तमाम दर्शक जो तस्वीरें देख रहे थे उनमें भी साफ दिखाई दे रहा है कि बेखौफ बदमाश किस तरह से राजधानी दिल्ली में हावी हो चुके हैं। किसी को भी लगातार शिकार बनाने से गुरेज नहीं कर रहे। और ये कोई मामला ताजा नहीं है, सबसे पहले भी दर्जनों ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें चाहे वो नाबालिग हो चाहे वो बालिग हो, लेकिन लगातार जो चाकू गैंग है वो सक्रिय है, लगातार लोगों को मौत के घाट उतार रहा है। अब ये जो मामला है इसके अभी तक के शुरुआती तफ्तीश की माने तो जो पुलिस का कहना है वो ये है कि इस पूरे मामले की पुरानी रंजिश बताई जा रही है और पुरानी रंजिश के चलते ही इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। लेकिन घटना पुरानी रंजिश क्या थी ये एक जांच का विषय है, क्योंकि जब आरोपियों की गिरफ्तारी होगी उसके बाद ही तमाम चीजें स्पष्ट हो पाएंगी। लेकिन जरूर कहा जा सकता है कि इस वक्त राजधानी दिल्ली में खौफ का माहौल बन चुका है और पुलिस को कोई कड़ा कदम उठाना होगा जिससे कि ये वारदातें रुक सकें। हालांकि जो स्थानीय लोग हैं वो भी बहुत ज्यादा परेशान है और जो डीसीपी है इलाके को उनसे लगातार यही गुहार कर रहे हैं कि क्योंकि ये मामला पहला नहीं है, सबसे पहले भी तमाम मामले मंगोलपुरी में सामने आए हैं, तो उसी के चलते कोई ठोस कदम उठाने की गुजारिश की जा रही है। लेकिन अब देखने वाली बात है कि क्या पुलिस कब तक इन पूरे जो घटनाक्रम में शामिल आरोपी थे गिरफ्तार करेगी और क्या इनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। बिल्कुल, वो किस कदर बेखौफ थे, नकाब पहनकर भी नहीं आया और चेहरा यहाँ पर साफ देखा जा सकता है, उन पर कोई शिकन नजर नहीं आती है, कोई पुलिस का खौफ दिखाई नहीं देता और स्थानीय लोग इसीलिए नाराज हैं, आक्रोशित है कि अगला नंबर किसी का भी हो सकता है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए अली।